नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी श्रृंखला जो करंट की उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप पर डे क्लासेस ले रहे होंगे। जैसा कि मैं पिछले अभी 2-3 दिन पहले हमने श्रृंखला चालू की, आज चौथा क्लास है। क्योंकि अब एग्जाम आने वाली, एग्जाम जब भी पास में रहती है तो उसके आसपास के करंट पूछा जाता है, तो सभी लोग तैयार रहें। करंट इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। और जब भी स्टेट की एग्जाम होती, चाहे किसी स्टेट की बात करें, उसमें उसी स्टेट से करंट पूछा जाता है। तो अभी एमपी के करंट का सबसे ज्यादा तवज्जो हम रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो करंट है, करंट की 2 क्लासें चल रही है। एक वीकली करंट चलती है जिसमें इंडिया और वर्ल्ड के करंट पर फोकस किया जाता है, वो हर मंडे को होती है। और एक क्लास है जो पर डे चल रही है, इसमें एमपी के करंट पे फोकस किया जाता है। एमपी करंट साथ में स्टैटिक जीके विद मिसलेनियस के साथ ये चल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। चलो हम टाइम वेस्ट किए बिना अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, सभी लोग जुड़ जाएं। ख्वाहिशें देर तक सोने की थी, मगर जिम्मेदारी ने वक्त से पहले ही जगा दिया। जनाब, हम भी शाम को 9 बजे सोते थे और सुबह 12 बजे उठते थे, पर ख्वाहिशें ही हमारी थी, पर क्या करें, हम भी जग गए। चलो भाई, इसका स्टार कल का क्वेश्चन था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज किस राज्य से किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य से किया था। इसका आंसर आप लोगों को देना था, पर आप लोगों ने दिया नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, पर याद रखना है कहां से किया था। आपने उत्तर प्रदेश से किया था, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश इसका आंसर था। तो ये कल का क्वेश्चन था आपका, जो कि होमवर्क में दिया था, पर आप लोगों का आंसर आए नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो भाग्य के द्वार खोल देती है, और आप लोगों को निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको बीट करना पड़ेगा। तो मेहनत करते रहो। हाल ही में आयोजित हॉकी विश्व कप 2023 में किस टीम ने हासिल की है? यानी जो हाल ही में जो हॉकी जो विश्व कप है उसमें टीम ने जीत हासिल की है, और स्पेशल जीत हासिल की है जो भारत में आयोजन किया जा रहा था। इसका आंसर दे भाई, नीदरलैंड, चिली, ब्राजील, मोरक्को। आपका समय शुरू होता है। समय का थोड़ा ध्यान रखें और समय का ध्यान रखते हुए आंसर दें। चलो भाई, क्वेश्चन देखो। अभी हाल ही में जो नीदरलैंड ने किया, किसने? नीदरलैंड ने जीता है। और कहां देखो, इसके सारे फैक्ट क्लियर करते हैं। नीदरलैंड ने जीता चिली को पराजित करके। विजेता रही विश्व की सबसे अद्भुत टीम है, विजेता रही नीदरलैंड, चिली को हरा के। पराजित कौन हुआ? अगर आपसे पूछे पराजित कौन हुआ, तो चिली हुई। चिली को 14-0 से पराजित किया। किससे? 14-0 से पराजित किया। और भारत में कहां पर इसका आयोजन, अगर पूछें आपसे कि आयोजन कहां पर किया जा रहा, तो आयोजन किया जा रहा अपने भारत में उड़ीसा में। कहां पर किया जा रहा? उड़ीसा में किया जा रहा। मैं बात करूं हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की मैं बात करूं कि हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी थी? तो 1925 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भाई वर्ल्ड की जो है वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, हॉकी हेल्थ फेडरेशन की स्थापना, तो ये पूछूं आपसे तो मैं थी 7 जनवरी 1924 को की गई थी। 1924 को की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय इसका लुसाना में है। जब स्थापना की गई थी, स्थापना पूछें तो कहां की गई थी? इसकी स्थापना पेरिस में की गई थी। और वर्तमान में इसका मुख्यालय, अगर आपसे पूछूं कि मुख्यालय कहां है, तो आप बताओगे स्विट्जरलैंड में है, लुसाने में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहता कि इसकी जो स्थापना करी थी, वो स्थापना तो इसकी पेरिस फ्रांस में हुई थी, बट अगर इसकी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है भाई? स्विट्जरलैंड में, लौसाने में। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसका आंसर दे। हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी सिक्सर किंग बन गया? यानी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला कौन बन गया? सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला, तो ठीक है भाई, याद रखना जो अंतरराष्ट्रीय जो है ये जो ओडीआई होता है, ओडीआई जो था 50 रन का होता है, 50 मैच का होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो है अभी अपने लगाने वाला कौन बन गया? रोहित शर्मा बन गया। ठीक है, रोहित शर्मा बन गया। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा लगाया भाई, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने लगाया, तो आप बताओगे रोहित शर्मा ने। और कितने लगाए रोहित शर्मा ने? तो 125, सबसे ज्यादा लगाने वाला 125 बन गया रोहित शर्मा। ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला सबसे ज्यादा रोहित शर्मा है। इससे पहले जो था महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड था। महेंद्र सिंह धोनी ने इससे पहले भारत में सबसे ज्यादा जो ओडीआई में छक्के लगाए थे। और उसके सबसे इससे तीसरे नंबर पर आता सचिन तेंदुलकर। अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर ने 71 लगाए थे। ठीक है, और अगर वहीं मैं वर्ल्ड की बात करता हूं,
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जो ओडीआई में 6 लगाने का रिकॉर्ड किसका है? तो शाहिद अफरीदी है। किसका है भाई? शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का है। और दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो सेकंड पर सबसे ज्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड किसका है? तो सेकंड पर आता है आपका क्रिस गेल। क्रिस गेल आपने नाम तो सुना होगा, जो सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे ज्यादा धूम मचाता है। तो याद रखना क्रिस गेल सेकंड हाईएस्ट सबसे ज्यादा लगाने वाला है। अगर क्वेश्चन पूछे शाहिद अफरीदी कहाँ का है तो ये बता सकते हो आप कहाँ का है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का, ये सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। वही महेंद्र सिंह धोनी के 123 है। ठीक है, 123 है। इसके बाद में कुछ और फैक्ट लिख लो आप। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो भाई इसका आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, या आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका जो है अभी मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में है। दुबई में, क्योंकि दुबई से क्रिकेट का कोई संबंध नहीं, आपसे पूछा जा सकता है। तो कहां पर है? दुबई में है। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि विश्व का सबसे अमीर बोर्ड है बीसीसीआई, विश्व का सबसे अमीर बोर्ड है, जिसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कब की गई थी। आपको पता ही नहीं होगा, लिख लो भाई 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर दें। हाल ही में मैरीलैंडा को लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिका कौन बनी? मैरीलैंडा की, ये भाई जो याद रखना, मेघना अहलवाल, स्मृति सिंह प्रांजल जैन और अरुणा मिलर। अरुणा मिलर जो है, अरुणा मिलर भारतीय मूल की हैं। और ये अभी हाल ही में जो अपना कौन सा अमेरिका का है, अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका का शहर है कौन सा? मैरीलैंडा, उसकी वहां की बनेगी। मैरीलैंडा की जो है इसको क्या बनाया? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएगा मैरीलैंडा की। अरुणा मिश्रा जो है, अरुणा मिश्रा का संबंध अगर मैं पूछूं कि अरुणा मिश्रा का संबंध भारत में कहां से था, तो हैदराबाद की हैं। कहां की है? हैदराबाद से इनका संबंध था। ये जो इनको 2000 में वहां की नागरिकता मिली, सन 2000 में अमेरिका की नागरिकता मिली इनको, अमेरिका की नागरिकता मिली। ये जो है पेशे से इनकी बात करें, इनका व्यवसाय में तो इंजीनियर है। क्या है? पेशे से इंजीनियर है भैया। ठीक है, इंजीनियर है। इनके पिताजी पहली बार गए थे कब? 1976 में, 1976 में इनके पिताजी पहली बार गए थे अमेरिका में। इनके पिताजी को नागरिकता मिल गई तो फिर बच्चे भी वहीं रहने लग गए। और फिर ये उसी क्रम में राजनीति में आ गई। राजनीति में आने में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई अभी। और कहाँ की? तो मैरीलैंडा, ये मैरीलैंडा राज्य है वहां का। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ये भाई हमारा निशुल्क बैच चल रहा है जो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। इसमें 8 से 9 क्लासें पर डे चल रही हैं, जिसमें पटवारी के ओरिएंटेड सारी सब्जेक्ट जो भी ऑटो सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी वर्तमान में। एमपी जीके जो हरीश दांगी सर पढ़ाते हैं 10 से 11 में, नवीन सर पढ़ा रहे हैं आपके 11 से 12 में। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं अजय मितवाल साहब, 12 से 1 में इनका समय चलता है। प्रबंधन में खुद पढ़ाता हूँ, शाम को इवनिंग में 6 से 7 क्लास रहती है। कंप्यूटर पढ़ाते हैं महेंद्र सर 7 से 8 में सुपर डुपर क्लास चल रही है। इंग्लिश की क्लास अभी 2 से 3 दिन पहले स्टार्ट हुई, जिसमें 8 से 9 बजे शाम का टाइम रहता है। जीव विज्ञान में खुद पढ़ाता हूँ, जिसका टाइम रहता है 9 से 10 में। और आप लोगों के लिए वीकली करंट भी चल रहा है। वीकली करंट साक्षी में पढ़ाती, तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मेला जो FITUR 2023 कहां पर प्रारंभ हुआ? मैड्रिड, स्वीडन, डेनमार्क या मलेशिया? बताइए भाई कहां पर स्टार्ट हुआ? आपका समय शुरू होता है अभी। चलो समझो, जो अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला किससे संबंधित है? ये पर्यटनों से संबंधित मेला है। पर्यटनों से संबंधित जो मेला है, मेला किससे संबंधित है? तो मेला पर्यटन से संबंधित है भाई। ठीक है, पर्यटन से संबंधित है। कहां पर लग रहा? तो स्पेन में लगा। कहां पर? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। इसमें भारत की तरफ से जो है राजस्थान, कहां का? राजस्थान का जो पर्यटन जो डिपार्टमेंट है, राजस्थान का पर्यटन विभाग जितना भी है, पर्यटन विभाग ने इसमें भाग लिया। और उन्होंने बोला कि हमेशा राजस्थान में सर्वाधिक जो आते हैं ना पर्यटक आते हैं, वो स्पेन और यूरोपीय देशों से आते हैं, इसलिए इन्होंने वहां पर भाग लिया। इसकी तरफ से जब मैं बात करूं, पर्यटन विभाग के प्रमुख जो है धर्मेंद्र राठौड़, राजस्थान के धर्मेंद्र राठौड़, और ऐसे इनकी बहुत सारी टीम गई हुई है, तो इन्होंने भाग लिया। भारत की तरफ से राजस्थान की जो पर्यटक मंत्रालय की टीम गई हुई है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ब्रांड संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत में शीर्ष पर कौन रहा है? गौतम अडानी। अडानी की जगह अडानी भी कर सकते हो। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी आंसर दें। थोड़ा समय का ध्यान रखें, समय बड़ा बलवान है, समय अच्छे को मात दे देता है। बताइए भाई किसने किसको मात दिया? चलो, जो मुकेश अंबानी है, ये क्या होता है? ब्रांड संरक्षक सूचकांक क्या होता है पहले समझो। ब्रांड संरक्षण सूचकांक जो होता है, ब्रांड संरक्षण सूचकांक में होता है कि वो जो व्यक्ति उस कंपनी का सीईओ जो रहता है,
जो कंपनी का सीईओ जो रहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कंपनी को कितना ऊपर तक लेके जाता है, यानी इसकी वजह से कंपनी की क्या रेपुटेशन है, कंपनी की रेपुटेशन देखी जाती है। इसमें रेपुटेशन जो है, कंपनी की रेपुटेशन देखी जाती है। तो अभी हाल ही में जो है, जो मुकेश अंबानी जो सबसे तगड़े सीईओ हैं भारत में देखा जाए तो, और विश्व में भी दूसरे नंबर पर हैं। विश्व में देखा जाए, भारत में तो पहले हैं, विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं। कहां पर? विश्व में मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर आते हैं। मेरे को कमेंट करके बताएं, विश्व के सबसे ज्यादा ब्रांड संरक्षक सूचकांक में जो टॉप पे जिनका स्थान है विश्व के, उनका नाम बताएं मेरे कमेंट करके। विश्व के कौन है? प्रथम। दूसरे पे मुकेश अंबानी आते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है वही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला को पीछे छोड़ा इनने, सत्या नडेला को पीछे छोड़ा। और इन्होंने गूगल के सीईओ जो हैं, गूगल के सीईओ अपने कौन? सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई को भी इन्होंने अभी हाल ही में पछाड़ा। इन दोनों को पछाड़ते हुए ये टॉप पर पहुंच गए, सेकंड हाईएस्ट, और भारत में फर्स्ट रैंकिंग आती है इनकी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? शुभ्रा गुप्ता, संकल्प मेहता, प्रवीण शर्मा, आराध्या सेन। आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी कमेंट करें। समय का ध्यान रखें, समय बड़ा बलवान है, मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है जी, चलो बताएं। चलो, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो निर्देशक हैं अभी प्रवीण शर्मा को बनाया गया है भाई। प्रवीण शर्मा को बनाया गया, इसलिए बनाया गया इनको जो आयुष्मान जो है, आयुष्मान जो स्कीम थी उसको डिजिटली करने के लिए, आयुष्मान जो योजना थी, आयुष्मान योजना, उसके तहत जो डिजिटली रूप से, किससे? डिजिटली रूप से सभी स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ना था। डिजिटली रूप से सभी स्वास्थ्य सेवाएं जोड़ना है, सभी स्वास्थ्य सेवाएं जोड़ना इससे। ठीक है, सभी स्वास्थ्य सेवाएं जोड़ना। अब बात आयुष्मान का जिक्र हुआ तो लगे हाथ बात कर ही लेते हैं आयुष्मान की। ठीक है, क्या बात करना है कि आयुष्मान की स्थापना कब, स्टार्ट कब हुआ था? आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान जो योजना स्वास्थ्य संबंधित भारत की सबसे बड़ी है। 2018 में शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? तो आपकी रांची, झारखंड की राजधानी है रांची, रांची से इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है, इसका गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मिशन के तहत ही इसका गठन भी 2018 में किया गया था। दोनों चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दें। हाल ही में किसे आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऐप, जो मोबाइल ऐप है ओएस जो है, ओएस बनाया भारत, BHARS ओएस लॉन्च किया है भाई। बताएं, भारत जो है बार ओएस लॉन्च किया। आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी इंदौर। ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें सुधार कर लें। आईआईटी इंदौर जो है, आईआईटी इंदौर की जगह लिख ले आईआईटी मद्रास। ठीक है, मद्रास। तो याद रखना कि आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में जो है, जो बार ओएस लॉन्च किया है, उन्होंने तर्क दिया कि ये जो है, ये ओएस जो सिस्टम है, इसको सभी लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी लोग जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड हो सकता है, समय में आने के बाद, थोड़े समय बाद डाउनलोड हो सकता है। इससे जो है कम से कम 1 करोड़, कितने? 1 करोड़ उपयोगकर्ता को प्रॉफिट मिलेगा। उपभोक्ता या उपयोगकर्ता लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या? उपयोगकर्ता को इसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। लगभग 1 करोड़ तो अधिक जो है लोगों को इसका जो है, इसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है भाई, इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो याद रखना किसने? आईआईटी मद्रास ने इसकी शुरुआत करी, फिर आईआईटी मद्रास ने इसको निजात किया। हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? कवि, लेखक, समाजशास्त्री या राजनेता? नीलमणि जी का संबंध किस क्षेत्र से था? बताए कमेंट करके, आपका समय शुरू होता है अब। नीलमणि जी का संबंध किस क्षेत्र से था? कमेंट करके बताए भाई। हाल ही में ये थे भाई कवि। कहाँ के थे? कवि थे, तो समझ लो इनके बारे में। नीलमणि शास्त्री जी कवि थे। कहाँ के कवि थे? ये असमिया भाषा के। किसके थे? असमिया भाषा के कवि थे। असमिया भाषा के कवि थे। इनको ज्ञानपीठ 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। पुरस्कार से इनको 2020 में, कब? 2020 में इनको सम्मानित किया गया। ये भारत के अलावा विश्व के भी बहुत सारे मंचों को इनने साझा किया। विश्व के भी बहुत सारे मंचों को इन्होंने साझा किया। 87 इनकी जो एज है, 87 उम्र में इनका निधन हुआ। इनका निधन 87 में, ये जो असम से, इनमें असम के डोंगार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
89 में 80 पुरस्कार तो इनको मिला था, और 89 इनकी जो मृत्यु 89 ईयर में हुई, ठीक है। और ये कहां से थे, इनका संबंध पूछा जाए तो कवि है, और कहां से इनका संबंध था, तो असम से, असम से थे, असमिया भाषा के कवि थे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक प्रवीण शर्मा, चेतन सोलंकी, बलविंदर सिंह या मनमोहन राय। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मिशेल का जो है प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया अभी, ठीक है। किसे? प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां किया गया? भाई बताइए, सांची का स्तूप जो है अपने कहां पर? मध्य प्रदेश के विदिशा में है। इसका जो अभी पूर्वी गेट जो है, इसके पूर्व वाले गेट का अनावरण किया गया है, तो कहां किया? अफ्रीका, गुयाना, जर्मनी या साउथ अफ्रीका? तो चलो भाई लिखो, लिखो क्या छापो। जो है सांची स्तूप के बारे में बात करें, सांची का जो स्तूप है, सांची स्तूप कहां पर है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में कहां पर है भाई? विदिशा में है, विदिशा में है। निर्माण किसने करवाया था? अगर निर्माण की मैं बात करूं तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने, जो मौर्य शासक था। अशोक जब यहाँ का प्रांतपति भी रहा, अशोक यहाँ का प्रांतपति भी था, निर्माण अशोक ने करवाया था। इसमें अगर मैं अस्थि बोलूं, ये बुद्ध धर्म के जो बुद्ध के जो शिष्य थे, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, महामोदगलायन, महामोदगलायन, मोदगलायन, महामोदगलायन और सारीपुत्र कौन थे? सारीपुत्र के अवशेष इसमें रखे गए हैं, ठीक है। सारीपुत्र के अवशेष रखे गए। और एक और बात, इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर रखा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, विश्व धरोहर सूची में, धरोहर सूची में 1989 में इसको शामिल किया गया था। सांची के स्तूप का जो है, सांची के स्तूप का जो फोटो है, सांची के स्तूप के जो नोट पर भी फोटो है। कौन से नोट पर? 200 के नोट पर भी फोटो है। भारतीय मुद्रा जो है 200 रुपए का नोट, उस पर भी सांची के स्तूप का आपको फोटो मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम कहां शुरू किया गया? थैला एटीएम आपको पता है मध्य प्रदेश में जो अभी भारतीय प्रवासी सम्मेलन हुआ था, भारतीय प्रवासी सम्मेलन, प्रवासी जो सम्मेलन होता, प्रवासी सम्मेलन, इसी के तहत डिसीजन लिया गया कि जो है पॉलीथिन को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। तो कहां पर? इंदौर में हुआ था। तो इंदौर ने पहली बार जो है, यहां पर आप जैसे कि पैसे डालो, 10 रुपए डालो, है ना, 10 रुपए की आपको पॉलीथीन खरीदनी, थैला बैग, तो 10 रुपए डालो एटीएम में और पॉलीथीन बाहर आ जाएगी, ठीक है। कितना अच्छा, जैसे कि आप एटीएम में अगर आपके पैसे हैं तो आप एटीएम जैसे मशीन में डालते हो और जितने पैसे आप स्वीप करते हो इतने निकल के आ जाता है, उसी प्रकार की मशीन है ये, जिसको किस नाम से जाना जाता है? थैला एटीएम। तो आप पैसे डालो उसमें और थैला प्राप्त करो। इस प्रकार का एटीएम का अनावरण किया गया इंदौर में अभी हाल ही में। चलो भाई, आज का जो एक क्वेश्चन है आपका, गुयाना जो है, गुयेन जुआन फुक जो राष्ट्रपति थे अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका संबंध किस राष्ट्र से? बताइए भाई। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे को। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी चैंपियन एकेडमी का टेलीग्राम या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। जो आपको पीडीएफ है ये वहीं पर मिलेगी, और आपको बहुत सारे जो है नवीन इन्फॉर्मेशन वीडियो और जो पूर्व में क्लास हो चुकी है आपको स्टडी चैंपियन एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और हाँ, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप जाके स्टडी चैंपियन एकेडमी के एप्लीकेशन को अभी प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें। हम मिलते हैं कल नई एनर्जी नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।